नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामाजिक संगठन से बनता है एक रिश्ता, मूर्ति स्थापना सामाजिक संगठन का है केंद्र बिंदु। खुड़मुड़ा हत्याकांड में अपना ही है कोई हत्यारा, मृतक दुलारी ने हत्यारों के पैर छू किया था स्वागत। कृषि बिल के विरोध में छात्रों ने दिया धरना, कृषि बिल की आग में कूदे दुर्ग कॉलेज के छात्र। गरीबों को उजाड़कर सड़क बना रही सरकार, पुलगांव सड़क का वार्डवासी कर रहे विरोध। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की मूर्ति स्थापना को लेकर भिलाई के नगर निगम चौक पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री की उपस्थिति खास रही। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की मूर्ति स्थापना को लेकर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। सेन समाज के लोगों द्वारा मंच पर आसीन मुख्य अतिथि गृह मंत्री का सभी ने बारी बारी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर संत शिरोमणि सेन जी महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पूरे विधान से पूजा अर्चना करते हुए भिलाई नेहरू नगर चौक के समीप प्रस्तावित स्थल पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज की मूर्ति स्थापना को लेकर भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नेहरू नगर चौक पर स्थापित होने वाली संत शिरोमणि सेन जी महाराज की यह प्रथम प्रतिमा सेन समाज के साथ ही अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सेन समाज सेवा समिति दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष रिकेश सेन ने मंच से सभी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। ये आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सामाजिक संगठन के कार्यक्रम तो लगातार चलत रहे, लेकिन मूर्ति स्थापना अपन आप में एक अलग महत्व रखता है। खबर कि जब हम सामाजिक संगठन के कार्यक्रम करते हैं तो साल में एक बार वो कार्यक्रम करते हैं, चाहे परिचय सम्मेलन हो या जयंती हो, तो साल में एक बार करते होकर बाद अपन अपन काम में लग जाते। लेकिन मूर्ति स्थापना अगर एक बार करे है तो मूर्ति 24 घंटे अनवरत वही में रहे, 24 घंटों आओ दर्शन करो कार्यक्रम करो, तो एक मूर्ति के अलग अपन महत्व है। मन में इच्छा हमारे समाज की कई सालों से थी कि हमारे जो भगवान हैं संत शिरोमणि सेन जी महाराज, उनकी भी पूजा अर्चना सेन जयंती के अवसर पे हम लोग कई धूमधाम से करें। तो या तो हमें किसी मांगलिक भवन में करना पड़ता था, या कोई हॉल में करना पड़ता था, या समाज के भवन में करना पड़ता था। लेकिन उससे सिर्फ हमारे समाज के लोगों को इस बात के अवगत होते थे कि ये जो भगवान है ये हमारे हैं, लेकिन अन्य समाज के लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमारे समाज से अन्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और जब वो पूछते हैं कि भाई संत शिरोमणि महाराज जी जो हैं वो उनकी प्रतिमा कैसी होती है, अग्रसेन महाराज की प्रतिमा हमने देखी है, बाबा साहेब की हमने देखी है, सबकी देखी है, लेकिन सेन जी महाराज की प्रतिमा कैसी है। और हमारे जो स्वजाति बंधु है इनकी इच्छा भी थी, तो ये मांग मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से की थी और उन्होंने तत्काल इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए स्वीकृत किया था कि आप जाइए और शहर में जहाँ पे आपको अच्छा लगता है नगर निगम की अनुमति से आप उस स्थान पे जाके प्रतिमा लगाइए और अपने भगवान की पूजा कीजिए। राजधानी से लगे हुए खुड़मुड़ा गांव में हुए 4 निर्मम हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनकर परिवार का ही कोई चिर परिचित रिश्तेदार है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में 20-21 दिसंबर की दरमियानी रात्रि सोनकर परिवार के बालाराम दुलारी, रोहित और कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या हुई। हत्यारे की पतासाजी में जिले की 16 पुलिस टीमें लगी हुई है। बालाराम गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर अपनी बाड़ी में पत्नी, बेटे और बहू के साथ निवासरत था। बालाराम सोनकर का खेत वॉलफोर्ड कंपनी की बाउंड्री से लगा हुआ है। लगभग 15 सालों से वॉलफोर्ड ग्रीन नामक कंपनी उक्त इलाके में जमीन खरीदकर प्लाटिंग का कार्य कर रही है। मृतक की जमीन से लगी हुई जमीन पर भी वॉलफोर्ड ग्रीन कंपनी ने अपने प्लाट मार्किंग करके बेचे हैं। कौन मारे हुई पता हो गया। अब हमन गांव कोई दुश्मनी भी नहीं रिस्क होला।
अच्छा व्यवहार के आदमी हो मन मस्त मतलब काम अच्छा कर दिसे मन तो बढ़िया नका घर कर्जा बोड़ी कुछ नहीं कुछ नहीं देखो लेडीज को काम निशंत्र मस्त काम धाम सब्जी बस बेचना मार्केट में वही काम चलत रही पहली हमारा गाँव ना नहीं घुगुआ में तो पहली बढ़िया रही है। अब इधर से जब सियान हो जात नहीं तो थोड़ा कम होगी चुई नहीं पहली ठीक रही है। आपके गांव तरफ जाती है इसको हाँ पहली पुराना है उधर था है उसने पंचायत एक ही पंचायत ही समा मन के दोनों घुगुआ और खुमड़ा दोनों एक ही छरी हाँ एक ही रही थी अब अलग हो गए। घटना वाले दिन रविवार की शाम लगभग 6 बजे आरोपी अपनी साइकिल से बालाराम की बाड़ी पहुंचा। आरोपी का स्वागत बालाराम और उसकी पत्नी दुलारी ने किया। मासूम 11 वर्षीय दुर्गेश भी वहीं मौजूद था। मृतक दुलारी सोनकर ने आरोपी के पैर छुए। उसके बाद आरोपी के खाने के लिए मुर्गा बनाया गया। खाना खाने के पश्चात आरोपी घर के बरामदे में बिछी चारपाई पर सो गया। रात्रि में लगभग 3 बजे उठकर उसने घटना को अंजाम दिया। हमले नहीं मालूम वो दिन की घटना है। हम तो बस्ती में रहे और ताई होकर पाँव पर है तो लड़का बताते थे हिसाब से हम तो कुछ नहीं जाने बताती थी ना कुछ भी फोन कर रही थी तो जान मालूम हो रही थी समझ। अच्छा तो दुर्गेश बताते रही तो दाई पाँव पड़े है हाँ तो दुर्गेश के दाई घलोक आग पाँव पड़े हुई सबो मन हाँ नहीं हाँ हमार माँ बहुत पढ़ेगी थे। अच्छा तुम्हार दाई पड़े रही हाँ और फिर रात में उठार खा पी के सोई रही हाँ वहीं रही थे मन तो नहीं वो जो आए रही सगा है वो हाँ वहीं रीत के थे रात भर रीत के थे लड़का बताते। अच्छा तो वही ओला मारे रही वही मारे ही थे दुर्गेश हाँ दुर्गेश बताते वही मारे ही थे। घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है घायल 11 वर्षीय मासूम दुर्गेश सोनकर, जिसके बयान पर पुलिस हत्यारे का स्केच बनाकर उसकी पतासाजी कर रही है। रोहित सोनकर और उसकी पत्नी कीर्ति सोनकर की हत्या के पश्चात राज्य के मुखिया ने उनके चारों बच्चों दुर्गेश, ईश्वरी, वर्षा और तोरण की जिम्मेदारी ली। 5 लाख का अनुदान दिया। वहीं अमित जोगी ने 2 लाख का और सोनकर समाज के अध्यक्ष ने 51,000 की राशि देने की घोषणा की, लेकिन अभी तक इन सभी अनुदान राशियों में से किसी की भी राशि पीड़ित बच्चे के खाते में नहीं पहुंची। पढ़ा लिखा पैसा दूँ स्कूल खर्चे की से और 5 लाख रुपया दूँ बोले है। अभी आए नहीं पैसा हैं नहीं आए हैं अभी पैसा। कब तक आई क्या बोले कब तक आई थे बताई नहीं हमारे। और अमित जोगी है और 2 लाख रुपया दूँ के हैं चारों जन के लड़का के नाम में ना 50,000 एक जन के में डालूँ के बोले हैं। अभी हो नहीं रहे हैं हाँ बोल के चल दी से हाँ। घटना के समय चारों मासूम भी बाड़ी में मौत के साए से महज 20 कदम की दूरी पर दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह 3 बजे रायपुर सब्जी बेचने के लिए जाने वाली दुलारी जब नहीं उठी तो बेटा रोहित लगभग 4 बजे उन्हें जगाने पहुंचा। आरोपी ने, जो कि 2 हत्या पहले कर चुका था, उसने रोहित की भी हत्या की। पत्नी को वापस न आता देख पत्नी कीर्ति भी घटना स्थल की ओर गई। पूर्व से ही घात लगाए आरोपी ने उसे भी मौत के घाट उतारा। पूर्व में की गई हत्या की 3 लाशों को हत्यारे ने बाड़ी की पानी टंकी में ही डुबो दिया था। वहीं कीर्ति सोनकर की लाश बरामदे में ही पड़ी थी। मां की घुटी घुटी चीख सुनकर जब दुर्गेश घटना स्थल पर पहुंचा तो आरोपी ने उसका सिर दीवार से टकरा दिया। मासूम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हत्यारे ने सोचा शायद उस मासूम के भी प्राण पखेरु उड़ गए और यही सोचकर वो वहां से भाग निकला। ऊंचे छूते रहे हो तो तुम नहीं जगे रहे हो का तो दाई है कहाँ रही थी टाका में रही और बाबू है बाबू नहीं आने बाबू नहीं आना बाबू अंदर में डाल कर ना नीचे आते मन बाबू रोहित ला बाबू सबसे आगू तो रोहित था नीचे में रही मतलब खोजिस के थे बहुत खोजिस नीचे मिलिस के थे। तब फिर टाका लग पुलिस वाले मन चेक करे तो निकलिस के थे टाका के चारों जन 3 जन टाका के अंदर 3 जन रही। हाँ रोहित शुरू में डाले रही के थे रोहित लौकर बाद बाबू लौकर बाद दाई माँ नीचे में पड़े रही। परिवार के मुखिया द्वारा किसी मेहमान का पैर छूना मतलब काफी करीबी रिश्तेदार या फिर पट्टीदार का होना दर्शाता है। अतिथि के आगमन पर मुर्गा बनाकर उसे खाने में परोसना उसके आतिथ्य की निशानी है। रात्रि विश्राम के लिए भी घर पर रोकना मतलब व्यक्ति पहले भी आ चुका है। ये सारे सबूत एक साथ चिल्ला रहे हैं कि हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, अपना ही है।
वहीं मृतक बालाराम के रिश्तेदारों में कुछ लोग मुर्रा और कुछ गड़सेरी में निवासरत है। मृतक के 6 बच्चों में सोमनाथ, गंगा प्रसाद, सुमन, रोहित, राधिका और हरीश चंद्र हैं, जिसमें से सोमनाथ घर पर, गंगा प्रसाद घर के बाजू में निवासरत है। रोहित बाड़ी में रहता था। हरीश चंद्र लगभग 20 साल पहले घर छोड़कर चल दिया। वहीं सुमन और राधिका अपने ससुराल में निवासरत हैं। पुलिस मोबाइल का डाटा खंगाल रही है। खुड़मुड़ा से लौटकर ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता छात्र छात्राओं द्वारा कृषि कानून के विरोध में एवं किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास व धरना प्रदर्शन का आयोजन दुर्ग के पटेल चौक में मंगलवार को किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में जहां विभिन्न संगठन व समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बिल को वापस लिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है, वहीं यह आग की तरह तेज हो रही है और किसानों के समर्थन में अब छात्र छात्राओं ने भी विरोध करना आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग के पटेल चौक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता छात्र छात्राओं ने भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए 3 कृषि बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व उपवास का आयोजन किया। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने सर्वप्रथम 3 कृषि बिल के विरोध में अपनी जान गंवाने वाले सभी किसानों को फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। फिर अपना आक्रोश केंद्र सरकार के विरोध में जताया। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि अर्थशास्त्र में शोध कर रहे ऋषिकांत चौधरी ने बताया कि यह कानून किसी भी रूप में सही नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। ये 3 कानून जो कृषि सुधार बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया हमारी केंद्रीय सरकार के द्वारा, उसे अनुमोदित किया और कानून का रूप ले लिया। इन तीनों कानूनों को हमने छात्र के स्तर पे, जब हमें छात्र हैं, जब वो कृषि और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने उसकी स्टडी की। उसके बाद हमने देखा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो हमारे किसानी को पूंजीवाद की तरफ ले जा रही है। आप अभी निजीकरण का तो देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट उसका निजीकरण कर रही है, उसके अपने सिद्धांत हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप दुर्ग के मिनी माता चौक से अंजोरा बाईपास तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके विरोध में पुलगांव वार्ड 55 में निवास करने वाले लोगों ने हो रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है। वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क किनारे बसे रसूखदारों को बचाने के लिए गरीबों के आशियाने और उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है और ऊंची पहुंच वालों को बचाने के लिए नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 55 पुलगांव चौक पर मंगलवार को वार्ड के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और मिनी माता चौक से अंजोरा बाईपास तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का विरोध किया। वार्ड वासियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि गरीबों को उजाड़कर सड़क का निर्माण करने वाली सरकार गरीबों का अहित चाहती है। गौरतलब है कि जिस मार्ग का विरोध वार्डवासी कर रहे हैं, उस मार्ग का चौड़ीकरण कर उसे 4 लेन में तब्दील करने की योजना राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की है, जिसकी घोषणा पिछले दिनों की गई थी और अब वर्तमान में मिनी माता चौक से अंजोरा बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क के दोनों किनारे बसे लोगों की दुकानों और घरों को तुड़वाया गया है। सड़क के किनारे बसे लोगों का कहना है कि पहले 15 मीटर जगह को गरीबों से लिया गया और बाद में सड़क के किनारे बने बड़े शोरूम और बड़ी दुकानों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया और 14.5 मीटर की जगह लेने की बात कही जा रही है। 15 मीटर जगह देने के लिए 15-20 सालों से काबिज लोगों को डराया धमकाया गया और उनसे 15 मीटर जगह लेने के बाद दूसरे किनारे पर बसे रसूखदारों को कही जा रही है और उनके निर्माण को बचाया जा रहा है। इधर 6 लेन 4 लेन जो भी बन रहा है, लेकिन पहले 13 मीटर में बात हुआ था फाइनल, किसी कारण से उनको 15 मीटर कर दिया गया था। अब यहाँ हम लोग जिस इलाके में रहते हैं पूरा गरीबों की बस्ती है, अगर उसको 13 मीटर लेने से किसी गरीब का हित हो जाता है तो हमारा मांग सिर्फ इतना ही है कि आप 13 मीटर ले करके गरीबों के आशियाना को बचा दो, यही हमारी मांग है। वहीं भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित ने बताया कि विकास करने के नाम पर राज्य सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, जो उचित नहीं है। हम लोग पुलगांव वार्ड 55 वासियों का जो रोड किनारे जो निवास करते हैं, उनका एक ही विरोध है। और विरोध क्या, हम भी चाहते हैं विकास के साथ, हम भी विकास को चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, मगर किसी के घर को तोड़ के, किसी के परिवार को बेघर करके ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि आपका घर जो है रोड के चौड़ीकरण में आ रहा है, 7 दिनों के भीतर आप इस अपने निर्माण कार्य को अपने खुद से तोड़ लीजिए, अन्यथा हम जब तोड़ने आएंगे तो उसकी मुआवजा भी हम लेंगे करके। तो इन गरीबों ने 15 मीटर, जब इनको मौखिक रूप से 15 मीटर बताए, तो इन्होंने 15 मीटर में अपने मकान को खुद से अपने पैसा लगा के, अपना धन संपदा लगा के तोड़े हैं,
मगर अभी हमको यह सुनाई में आ रहा है कि अब ये लोग बड़े बड़े लोगों के जगह को बचाने के चक्कर में, उनकी संपत्ति को बचाने के चक्कर में 14 मीटर 3 फीट ले रहे हैं। फिलहाल विरोध कर रहे वार्ड के रहवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही कोई उचित हल नहीं निकाला गया तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवता भगवान बताया तथा कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 400 से 40 पर आने वाली पार्टी से क्या उम्मीद रखें। ये पार्टी हमेशा देश को धोखा देती रही है, अब किसानों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर देश में चारों ओर हल्ला मचा हुआ है। देश के किसान 33 दिनों से दिल्ली की सड़क पर कृषि कानून को वापस लेने का आग्रह सरकार से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कृषि कानून के नाम पर एक बुकलेट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अन्नदाताओं के हितों में समर्पित मोदी सरकार का बखान किया गया है। इस 8 पेज की बुकलेट में तमाम जानकारियां दी गई हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। कृषि कानून तो हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, किसानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। किसानों के लिए कितना लाभकारी होगा, और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे देवता आदमी किसी वर्ग के लिए इन 6 वर्षों में सब वर्ग के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। वो क्यों किसानों के लिए एक तिल मात्र भी अगर नुकसान होगा ऐसा कानून, मैं समझता हूँ किसी को भी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। उस महापुरुष ने बार बार कह दिया है कि न मंडी बंद होगी न MSP बंद होगा। ये भ्रांत धारणा ऐसे दल फैला रहे हैं जिनको अब खोने के लिए उनको लगता है कि हमको कुछ बचा ही नहीं है। 450 सीट लाने वाली कांग्रेस अब 40 और 42 में सिमट कर रह गई है। तो ऐसे राजनीतिक दलों को कम से कम ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। सर, ये पहले प्रदेश स्तर पर होता था, मंडल स्तर पर उतारने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये निरंतर प्रक्रिया चली आ रही है। प्रारंभ से ही मंडल स्तर तक हमेशा ये कार्यक्रम होते रहते हैं, और मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण का। देश का किसान अपनी मांगों को लेकर 33 दिनों से रात दिन सड़क पर बैठा हुआ है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सरकार की ओर से आश्वासन ही मिल रहा है, तो दूसरी ओर अन्य पार्टियों की तरफ से बयानबाजी ही हो रही है, जिसे हम सब लोग अन्नदाता कहते हैं। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं, एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नव वर्ष में होने वाले आयोजनों को लेकर जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उनका कहना है कि नए साल में होने वाले आयोजनों को खुले एवं सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाए। साथ ही नूतन वर्ष के आयोजनों में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी शामिल नहीं करने की अपील जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और दूसरे संक्रमण स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसके प्रकोप से आम जनता को बचाने एक बार फिर सभी राज्य के जिला मुख्यालयों द्वारा नई गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है और सभी आयोजनों को भी सीमित कर दिया गया है। इसी कड़ी में नए वर्ष के आगमन पर होने वाले आयोजनों पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। साथ ही कोरोना के नए संक्रमण स्ट्रेन को लेकर जिलाधीश का कहना है कि वर्तमान में 2 लोग नए स्ट्रेन के संक्रमण में आए हैं, जिनके सैंपल को टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनमें नए स्ट्रेन का संक्रमण है या नहीं। कोरोना के पैंडेमिक को देखते हुए नए साल के आयोजन को लेके जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें जो आयोजन है इसमें अधिकतम सीमा 200 लोगों का रखा है और जो क्लोज स्पेसेस में जो बंद कमरों में जो आयोजन है उसमें उस हॉल के कैपेसिटी के 50% तक का आयोजन का अनुमति दिया है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के उपयोग के लिए भी सभी जो आयोजक हैं उनको निर्देशित किया है। सीसीटीवी कैमरा, गेस्ट डिटेल्स सभी अनिवार्य रूप से रहेंगे और इसके अलावा जो वृद्ध है और जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे आयोजन में सम्मिलित करने के लिए मनाही की गई है। यूथ खेल एवं सांस्कृतिक समिति हॉस्पिटल सेक्टर में 9A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन फुटबॉल ग्राउंड में किया गया है, जिससे आसपास का संपूर्ण माहौल खेलमय नजर आ रहा है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय स्टेट लेवल 9A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल सेक्टर के फुटबॉल ग्राउंड में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रदेश की नामी गिरामी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान फुटबॉल के खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था। यूथ खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित स्टेट लेवल 9A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का 4था वर्ष है। फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर सचिव रमेश कुमार ने समिति का उद्देश्य बताते हुए कुछ इस तरह की बातें कही। यूथ खेल सांस्कृतिक समिति का उद्देश्य ये है युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म देकर उनको जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्लेटफॉर्म देना हमारा उद्देश्य है। ये क्षेत्र के बहुत गरीब बच्चे रहते हैं, सर्वेंट रूम्स में, झोपड़पट्टियों में। इसका यहाँ सुविधा नहीं है, बीएसपी की कोई सुविधा नहीं है। ग्राउंड है,
हमारे द्वारा कोच तैयार किए जा रहे हैं। कोच के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है प्रतिदिन शाम में 4 से 6 और इनको अच्छी से अच्छी सुविधा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन मंगलवार को हो गया। इस शिविर में भाजपा के नए सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण शिविर भिलाई चरोदा मंडल के द्वारा सतनाम भवन भिलाई 3 में आयोजित किया गया था। वक्ता के रूप में नए जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अलग अलग तिथिवार कर रही है। इसी तारतम्य में भिलाई 3 चरोदा में भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 सत्र चला। इन सत्रों में से नए सदस्यों को नई रीति नीति से अवगत कराया गया। मुख्य वक्ता पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना ने कहा कि भिलाई 3 चरोदा के मंडल का प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत अच्छे ऐतिहासिक ढंग से 10 सत्रों के माध्यम से 2 दिनों तक निरंतर चला, जिसमें इतनी गरिमामय उपस्थिति पूरी ऊर्जा के साथ में कार्यकर्ता पूर्व जिलाध्यक्ष सावलाराम डाहरे जी, खिलावन साहू जी, महामंत्री और सबके नेतृत्व में यहाँ पर डटे रहे। मुझे यहाँ पर आने से ये अनुभूति हुई कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम और विषम परिस्थितियों में बिल्कुल डटा रहता है और जिसका परिणाम आज भिलाई जिला के सभी 9 मंडल के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए उसमें साक्षात दिखाई दिया। यहाँ पर आने से कार्यकर्ताओं को एक दुगुनी ऊर्जा प्राप्त हुई। पूर्व जिला अध्यक्ष सांवलाराम डाहरे ने बताया कि 10 सत्र में यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की 10 मंडल है और आज हमारे 9 मंडलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम समापन हो गया। कल से हमारा कैंप मंडल में एक कार्यक्रम प्रारंभ होना है और 31 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम का समापन हो रहा है। भिलाई जिला महामंत्री खिलावन साहू ने समापन अवसर पर कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यकर्ता जन जन को भाजपा से अवगत कराएंगे। आज उसी तारतम्य में भिलाई 3 चरोदा मंडल का कार्यक्रम समापन हुआ और समापन में निसंदेह हमारे जिले के अधिकांश पदाधिकारी जो है वक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे और मैं पहले बार देखा हूं जिले के यहाँ पदाधिकारी वक्ता के रूप में बड़ी उत्साह के साथ अपनी समय को बांधते हुए समय के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जो प्रदेश ने निर्देश दिया है उनके अनुसार ये बात को रख करके बड़े उत्साह के साथ वो काम किए। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का मूल मंत्र यह है, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है तथा आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना है। शिविर के माध्यम से पदाधिकारियों की नब्ज भी टटोली जा रही है। पहले भी यह राज्य स्तरीय शिविर होता रहा है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए जाना पहचाना जाता है, पर अपने इलाज के लिए यहां पहुंचने वाले लोगों को कई तकलीफों से आए दिन 2-4 होना पड़ता है। इस बीएसपी द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई में अपना इलाज करवाने मरीज दूर दूर से आते हैं। इलाज कराने इस हॉस्पिटल में पहुंचने वाले लोगों को अपने वाहन बाहर स्टैंड में भगवान भरोसे ही रखना पड़ता है। वजह कुछ और नहीं, वाहन पार्किंग का ठेका निरस्त होना है। वाहन स्टैंड का ठेका नहीं होने का खामियाजा स्टैंड में वाहन खड़े करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बीएसपी हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को स्वयं की जिम्मेदारी पर खड़ी करे ऐसी तख्ती भी टांगी है। किसी भी प्रकार की क्षति होने पर अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। हॉस्पिटल में इलाज कराने आने वाले लोगों की गाड़ियां इस स्टैंड से कई बार चोरी भी की गई है और नुकसान की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। वाहन मालिकों की गाड़ियों से कुछ न कुछ नुकसान होने की चर्चा हॉस्पिटल में होती रहती है। प्रदेश के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजना गोधन योजना की शुरुआत शिवाजी नगर खुर्सीपार क्षेत्र जोन 4 से हुई थी, जिसका संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट के साथ गोबर के दिए मूर्ति सजावट के सामान बनाकर अपनी जीविका यापन कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा सर्वप्रथम गोबर खरीदी का कार्य भिलाई से किया जाता है। इस गोबर को पेड़ पौधों खेतों में डालने के लिए खाद बनाए जाते हैं। शासन द्वारा बनाए गए खाद की बोरियों में पैकिंग भी की जाती है। स्वयं सहायता समूह समिति के द्वारा ही खरीदी बिक्री भिलाई के साथ अन्य शहरों में की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं में रोजगार की जागरूकता उत्पन्न हो रही है। साथ ही सरकार की इस योजना के तहत कार्य को नई दिशा व पहचान मिल रही है। खाद के अलावा समिति की महिलाएं स्वयं से कलाकृति बना रही हैं, जो मिट्टी और गोबर से बने होते हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए नवीनीकरण टंकियां भी बनाई जा रही है। मिला है तो हम लोग सबसे पहले गोबर खरीदी का काम करते हैं। तो ये प्रोसीजर कम से कम जुलाई से चालू हुआ है, जुलाई मंथ से, और अभी भी चल रहा है। तो हम लोग जितना गोबर खरीदते हैं उसको टंकियों में डालते हैं। ये टंकियाँ बनी हैं, इस फीट की टंकियों में पहले गोबर को डाला जाता है। उसके बाद इसके लिए 60 से 50-60 दिन के लिए इसे खातू बनने के लिए
छोड़ दिया जाता है और उस समय में उनके नीचे एक परत मिट्टी की डाली जाती है, उसके बाद सब्जी भाजी और पत्ते, उसके बाद उसको गोबर के लेयर से ढक दिया जाता है। कुछ समय के बाद उसमें फिर केचुओं को डाला जाता है। केचुआ इसलिए क्योंकि वही जो वर्मी कंपोस्ट है वही बनाता है केचुआ। हम लोग महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और जितनी यहाँ महिलाएं सब काम करती हैं सब महिला स्व सहायता समूह से ही जुड़े हैं। हम लोग जुलाई से पहले हम लोग गोबर का पंजीयन किए यादव लोग का, उसके बाद हम लोग गोबर खरीदी किए। खरीदी करने के बाद हम लोग पूरा पोस्टमैन खाद जो बनाए और छेना का, लकड़ी का सब हम लोग कार्यक्रम यहाँ किए हैं और दिए भी बनाए, समय से दिया बनाए, दिए की भी बिक्री हुआ और मूर्तियाँ भी बनाए हैं। सभी महिलाएं, समूह की ही महिलाएं सब मिल करके ही सब काम किए हैं। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।